इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई की इक्विटी हाइब्रिड फंड का। जी हाँ, इसका मैं प्रॉपर रिव्यू करने वाला हूँ। क्या 2024 के अंदर ये एक अच्छा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। इवन कई लोग जो है एसडब्ल्यूपी प्लान यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी इसके अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरे इंडिया में जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, वन ऑफ दी हाईएस्ट एयूएम साइज है भाई इसका 67,000 करोड़, यानी इतना पैसा तो भाई इसके अंदर लग चुका है। फर्स्ट नंबर पे एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड आता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। मतलब मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इस फंड के भाई क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, प्लस और भी जो जितनी भी एएमसी कंपनीज है उनके भी साथ में भी हम लोग प्रॉपर जो है कंपैरिजन वगैरह करेंगे। तो ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा यार, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड, तो ये वीडियो केवल रिव्यू पर्पज के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना ना लेना प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। पहले देखिए हम लोग इस कैटेगरी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एसबीआई हाइब्रिड की जो कैटेगरी वाली है इक्विटी की, ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर आती है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो अपना 75% पैसा जो है इक्विटी के अंदर डालते हैं और 25 पैसा जो है अपने फिक्स अलोकेशन में रखते हैं, जैसे कोई भी डेट फंड्स वगैरह हो गए, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर सिंपल सा फंडा होता है कि एज कंपेयर टू पूरा पैसा इक्विटी में डालने की जगह कुछ पैसा आपने 75% इक्विटी में डाला है। इससे जो है आपका ये वाला जो फंड होता है वो एज कंपेयर टू लेस रिस्की होता है। इसमें मेनली 3 टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टर है, या जो जिनकी भी एज यहाँ पे रिटायरमेंट एज है, या जो भी अपना 3 से 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। और कई लोग जो है इसमें एसडब्ल्यूपी प्लान को भी स्टार्ट करते हैं। अब भाई इस फंड की मैं ऑलरेडी आपको जो है फंड साइज बता चुका हूँ, 67,000 करोड़ की भाई फंड साइज है। इसके अंदर भाई अगर आप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.75% का बनता है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा 1.42% का बनता है। जबकि अगर आप कैटेगरी एवरेज देखोगे तो केवल 0.85 का है। तो डेफिनेटली कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इसका डिसेंट है। इसके अलावा भाई अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूं, चाहे 1 साल का लूं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो यहाँ पे रिटर्न्स वैसे आपको अच्छे दिखेंगे। 1 साल का जैसे 25% का है, 5 साल का अगर आप कैगर देखते हैं तो 14% का है। लेकिन यार अगर आप कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो भाई इसने अंडर परफॉर्म किया है, ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए हैं कैटेगरी वाइज में। इवन अगर आप कैटेगरी की भाई रैंकिंग भी देखते हो ना पिछले 5 सालों की, तो इसकी कोई अच्छी खासी रैंकिंग नहीं है। हाँ, पिछले अगर आप 10 सालों के अंदर उठा के देखते हो तो टॉप 10 के अंदर ये जरूर यहाँ पे कंसिडर हो सकता है, जिसने पिछले 10 सालों के अंदर 15% का एनुअल सीएजीआर यहाँ पे निकाल के दिया है। इसके अलावा भाई अगर आपने एसआईपी भी इस फंड के अंदर यहाँ पे शुरू कर रखी होती तो पिछले 10 साल के अंदर आपका पैसा जो है 107% का आपको एब्सोल्यूट यहाँ पे रिटर्न मिल चुका होता। तो अगर आप एनुअलाइज रिटर्न भी निकाल के देखते हो पिछले 10 सालों का, तो 13% का यहाँ पे निकल के आता है। इसके अलावा भाई इस फंड के अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की बात करूं, जैसे कि कोविड का टाइम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 के अंदर 2020 के अंदर जब निफ्टी 50 यानी पूरा मार्केट यहाँ पे 29% से गिरा था, ये फंड केवल 18% से नेगेटिव गया है, जबकि कैटेगरी एवरेज भी -20% है। तो देखिए हाइब्रिड फंड की खासियत यही होती है कि इक्विटी की जो पूरा मार्केट होता है अगर वो गिरता भी है तो इतना ज्यादा नहीं गिरता है उसके कंपैरिजन। इसके अलावा भाई इसके मैं रिस्क रेशियो की बात करूं, भाई स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आपको एकदम ग्रीन सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको भाई ज्यादा वॉलेटिलिटी वगैरह नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, टेन्योर रेशियो जेसन अल्फा अगर आप देखोगे तो जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा भाई इसके अंदर अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो मेजरली यहाँ पे आपको सारे जो लार्ज कैप कंपनीज है वो दिख जाएगी। आईसीसी बैंक, रिलायंस हो गया, एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक हो गया। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस हो गया, इंडिगो हो गया, एमआरएफ हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। लेकिन इस फंड के अंदर एक रिसेंटली चीज अच्छी हुई है कि क्रिजल ने अपनी रिसेंटली यहाँ पे मार्च के अंदर इसके फंड की रेटिंग बढ़ा करके 2 स्टार कर दी है। तो बीच में अगर आप 2023 के अंदर देखोगे तो इस फंड की रेटिंग भाई 1 स्टार भी चली गई थी। अगर आप देखिए इस पूरी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े हाथी को देखते हैं, यानी कि एसबीआई इक्विटी के बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड्स और कैनरा रोबेको मिल जाता है, जिसके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे एयूएम साइज है और पैसा लगा हुआ है। तो भाई इसके साथ में भी अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो यहाँ पे चारों फंड्स का, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, चाहे मैं 1 साल के रिटर्न्स की बात करूं, 3 साल की या 5 साल की, तो यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कैनरा रोबेको तीनों ही फंड्स के कंपेयर में इसने यहाँ पे पिछले 5 साल के अंदर कम रिटर्न बना के दिया है। सबसे हाईएस्ट की बात करो तो यहाँ पे सबसे बेटर जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भाई यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। कि अगर आप मान लीजिए पूरे 1 साल का, 2 साल का भी यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के देखते हैं पूरी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई ने जैसे 1 साल के अंदर
24% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो भाई टॉप 10 में यहाँ पे एसबीआई का बिल्कुल भी नाम नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड रैंक पे भी बात करूँ तो यहाँ पे टॉप 10 में आपको एसबीआई का नाम नहीं दिखने वाला है। केवल जो 10 सालों की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 10 के अंदर 8 नंबर के ऊपर जरूर आपको एसबीआई यहाँ पे दिख जाएगा 15% के सीएजीआर के साथ। इसके अलावा भाई इन फंड्स की अगर यहाँ पे मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ दी होल्डिंग जो है एसबीआई के अंदर 73 है, बाकी सब के अंदर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, यानी अगर आप मान लीजिए 2 एग्रेसिव यहाँ पे हाइब्रिड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि आईसीसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो डेफिनेटली आपको सिमिलर टाइप ऑफ दी कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा जो है फंड चूज नहीं करने चाहिए। इस कैटेगरी में अगर आपको फंड चूज करने हैं तो आपको हमेशा एक ही फंड को यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके रखना होगा। इसके अलावा भाई जो लोग भी यहाँ पे इस फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी करने का प्लान कर रहे हैं तो आप रिजल्ट मेरे सामने दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 2009 के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट की होती, तो उस टाइम पे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए सीधे इन्वेस्ट कर दिए होते, और यहाँ पे अगर उस 10 लाख के इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपने इस फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी यहाँ पे स्टार्ट की होती, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल करना चालू किया होता कि 10,000 रुपए हर महीने यहाँ पे मैं जो है 1 तारीख को निकालना चाहता हूँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी तक आपका 18,10,000 का विड्रॉल हो चुका होता और स्टिल आपके पास में आपका जो फंड का वैल्यू साइज है वो 32 लाख रुपए यहाँ पे बचा होता। रिटर्न्स की बात करूं तो एवरेज सीएजीआर आपको 17% का देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आपके लिए कौन सा बेस्ट एग्रेसिव यहाँ पे हाइब्रिड फंड है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।